नमस्ते, यूरोलॉजी अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और उनके समाधान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एंकर देव और आज फिर से हाजिर हुआ हूं लेकर आपके लिए एक नई जानकारी। तो आज की जानकारी है दोस्तों यूरिनरी कैंसर और विशेष रूप से ब्लैडर एंड प्रोस्टेट कैंसर। आज हम जानेंगे इसके बारे में, फैलाई जाने वाली अफवाहों के बारे में, और समय रहते ही अगर हमें इसके बारे में पता लग जाए तो इसके जो परिणाम है कुछ और ही होंगे। तो आइए इसकी ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं बठिंडा पंजाब के रेनाउंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर गुप्ता जी के पास MBBS जनरल सर्जरी में MS और यूरोलॉजी में MCH की डिग्री है। अपने अनुभव और दयालु दृष्टिकोण के साथ उन्होंने अनगिनत रोगियों को यूरिनरी कैंसर की चुनौतियों का सामना करने में मदद की है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू देव जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल हैं लोगों के, कुछ मिथ्स होते हैं, तो उन सवालों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो शुरू करें सर आज का पॉडकास्ट। ज़रूर सर। पहले तो देव जी आपको और यूरोलॉजी अनप्लग्ड के सभी सब्सक्राइबर्स और सभी व्यूअर्स को मेरी प्यार भरी नमस्कार, वार्म ग्रीटिंग्स, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर अक्सर शांत स्वर में इनकी चर्चा की जाती है। चलो कहानी को पलटते हैं, डर के बजाय इसका सामना करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डॉक्टर साहब, आप पहली बार इसके बारे में सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी के बारे में कैसे बताएंगे? देखिए सर, कैंसर के नाम से सबसे पहले तो व्यक्ति डर जाता है। मेरा ये मानना है कि कैंसर के नाम से डरना नहीं चाहिए। कैंसर कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। कैंसर भी एक नॉर्मल बीमारी की तरह ही है। मान लीजिए कोई भी रूटीन बीमारी है, चाहे डेंगू है, चाहे मलेरिया है, चाहे टाइफाइड है, यदि आप उसका शुरुआती स्टेजेस में, शुरुआती अर्लियर स्टेजेस में यदि आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि बीमारी बढ़े ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसी प्रकार अगर आप कैंसर का भी शुरुआती स्टेजेस में कोई इलाज कर ले, अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट कर ले, तो 100% ठीक हो जाती है। तो मैं हमेशा अपने मरीजों को या अपने जानकारी लेने वाले लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कैंसर से नाम से डरे ना, घबराए ना, इसका सिंपल सामना करें, अर्ली डिटेक्शन करें, अर्ली इलाज कराएं और अपना संपूर्ण जीवन खुशी से अपना भोगें। जी डॉक्टर साहब, यह एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है, संकेतों के रूप में कैंसर, न केवल खतरों के रूप में। तो चलिए डॉक्टर साहब, मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। तो चलो इस मिथ्स को तोड़ देते हैं। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर कैसे भिन्न होते हैं? न केवल साइंस में बल्कि रूटीन लाइफ को ये कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए सर, जो ब्लैडर कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर थोड़े से प्रेजेंटेशन के मामले में या सिम्टम्स के मामले में थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कई बार यूरिनरी ब्लैडर कैंसर बोल्ड सिग्नल्स देता है, मतलब पेनलेस हेमेचूरिया, मतलब कई बार आपके खासकर जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, एल्डरली लोग हैं, कई बार लोग समझते हैं कि पेशाब में खून आ रहा है, ये तो मेरी एज के हिसाब से नॉर्मल है, या मैंने तो जी कल ये खा लिया था, मेरे को तो इन्फेक्शन हो गई थी, इस कारण से मेरे पेशाब में खून आ गया। तो मैं अपने दर्शकों को और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बताना चाहता हूँ कि यूरिन में खून आना, ब्लड इन यूरिन इज नेवर नॉर्मल, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर यूजुअली पेनलेस हेमेचूरिया, मतलब पेशाब में खून के साथ प्रस्तुत करते हैं, क्लॉट्स आ जाते हैं, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, कई बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार सुसु आना, कई तरह की समस्याएं होती हैं। जबकि प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स रूटीन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के, या जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, उनके सिम्टम्स से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं। जैसे रात को कई बार उठना, पेशाब की धार कमज़ोर हो जाना, बार बार जाना, पेशाब को कंट्रोल करने में दिक्कतें पैदा होना, और कभी कभी पेशाब में खून आना या जोर लगाना, ये दिक्कतें प्रोस्टेट कैंसर में थोड़ा बहुत आ सकती हैं। तो ब्लैडर कैंसर थोड़ा बोल्डली प्रेजेंट करता है, प्रोस्टेट कैंसर थोड़ा साइलेंटली भी प्रोग्रेस करता है। ओके, इसका मतलब एक कैंसर बोल्ड सिग्नल भेजता है जबकि दूसरा कैंसर धीरे धीरे आता है, लेकिन दोनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलो एक मिथ बस्टर गेम खेलते हैं। डॉक्टर गुप्ता, मैं कुछ मिथकों को बाहर निकालूंगा और आप उसके बारे में सही जानकारी दें। डॉक्टर साहब, पहला मिथक ये है कि ब्लैडर कैंसर केवल धूम्रपान या स्मोकिंग करने वालों को ही प्रभावित करता है। देखिए सर, स्मोकिंग या धूम्रपान
नो डाउट टोबैको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ब्लैडर कैंसर का। स्मोकिंग करने से ब्लैडर कैंसर की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ती हैं। टोबैको च्यूइंग है, चाहे गुटखा है, चाहे तंबाकू है किसी भी तरह से यदि आप टोबैको ले रहे हैं तो उससे ब्लैडर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग या टोबैको ही एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जैसे कुछ एनिलीन डाई वर्कर्स हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, रबर डाइंग इंडस्ट्री में हैं, इन लोगों को भी ब्लैडर कैंसर होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। बाकी एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, पर यस कुछ चीज़ें हैं जैसे स्मोकिंग हो गए, एनिलीन डाइज हो गए या रबर इंडस्ट्री हो गई, इसमें इनके होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। जी डॉक्टर साहब, दूसरा मिथक ये है कि प्रोस्टेट कैंसर हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है और इसके इलाज की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। सर ये डेफिनेटली एक मिथ है। इसमें ये क्वेश्चन को दो पार्ट में मैं तोड़ना चाहूँगा। प्रोस्टेट कैंसर डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ता है। इनफैक्ट प्रोस्टेट कैंसर मैं कई बार लोगों से डिस्कस करता हूँ कि एक जीवन का एक तरीका ही है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। 1 से 2% केसेस में प्रोस्टेट कैंसर कई बार बहुत एग्रेसिवली होता है, ये डिपेंड करता है उसके टाइप का, बट यूजुअली ये प्रोस्टेट कैंसर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और जहाँ तक रही आपका दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे बढ़ने वाला दुश्मन भी आगे जाके आपके लिए घातक हो सकता है। आप ऐसा मत समझिए कि ये डिजीज़ धीरे चल रहा है या स्लो चल रहा है, मेरे को ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए जहां से हमारी वापसी मुश्किल हो। तो चाहे ये अर्ली स्टेज है, चाहे एग्रेसिव स्टेज है, इसको अर्ली डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, एक मिथक और है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो पेशाब में खून आना नॉर्मल बात है। सर मैंने अभी अपनी टॉक में पहले भी बात की, पेशाब में खून आना चाहे उम्र दराज बंदा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे जवान व्यक्ति, यदि आपके पेशाब में खून आ रहा है, इट इज़ नेवर फिजियोलॉजिकल, ये पैथोलॉजिकल है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। आप अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें कि मेरे पेशाब में पहले खून नहीं आता था, अभी न्यू ऑनसेट पेशाब में खून आना लगा है, चाहे वो इन्फेक्शन है या ये भी हो सकता है कि वो किसी कैंसर का या पथरी का सूचक हो। जी डॉक्टर साहब, यह एक शानदार टेक अवे मैसेज था। सभी लक्षणों को कभी भी इग्नोर ना करें। डॉक्टर गुप्ता, कहानियां हमें जोड़ती हैं। क्या आप हमारे साथ किसी एक ऐसे मरीज का उदाहरण शेयर कर सकते हैं जिसे सही समय पर इसका पता लग गया हो और सही ट्रीटमेंट लेने पर वो जल्दी ठीक भी हो गया हो? क्यों नहीं सर, मतलब आई थिंक सो मैनी पेशेंट्स बेनिफिट। अभी कुछ समय पहले ही हमारे पास एक शहर के रिनाउंड वकील साहब आए थे जिनको कई महीनों से यूरिन में ऑन एंड ऑफ ब्लड आता था, जिसको हम हेमेचूरिया कह देते हैं। एंड वो कई बार लोकल डॉक्टर से या लोकल प्रैक्टिशनर से इसको इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट समझ कर ले रहे थे, बट जब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया तो हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला पेशाब की थैली में, यूरिनरी ब्लैडर में छोटी सी गठान थी, छोटा सा ट्यूमर था, जिसके कारण से उनके यूरिन में बार बार ब्लड आ रहा था। उनका हमने कम्प्लीटली एंडोस्कोपिक, जिसको हम TURBT ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर कहते हैं, कम्प्लीटली एंडोस्कोपिक, बिना कोई चीरा, बिना कोई टांका, बिना कोई छेद बनाए हमने उस ट्यूमर को निकाल दिया। आज की डेट में इट्स बिन 8-9 मंथ्स आई बिलीव, आज की डेट में वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉ की अपनी रूटीन एक्टिविटी है। ही जस्ट कम्स इन द फॉलोअप, 3-3 महीने पे हमें मिलने आते हैं, डॉक्टर साहब आई एम डूइंग गुड। एंड आई बिलीव, मतलब रादर ही बीइंग थैंकफुल टू मी, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने अर्ली डायग्नोसिस करवा के हमसे अर्ली ट्रीटमेंट लेकर के आज की डेट में कंप्लीटली कैंसर से फ्री हैं एंड होपफुली आगे भी उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, ये हमारे व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो आपने बताई, और इससे हमें एजुकेशन भी मिलती है और एक्शन लेने की प्रेरणा भी मिलती है, और जिससे हमें पता चलता है कि रिकवरी भी हो सकती है। चलो होप एंड प्रोग्रेस की ओर बढ़ते हैं। ब्लैडर प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में ऐसी कौन सी नई तकनीकें रोगियों को नई आशा दे रही हैं, इसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब। सर देखिए, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। अब वो दिन नहीं रहे जब कोई बोलता था कि कैंसर हो गया तो अब अकेला सेका लगेगा, रेडिएशन लगेगी जी, बस कीमोथेरेपी होएगी जी, बस अब तो ऐसा हो गया, जीवन खत्म हो गया। अब वो दिन लद गए। आज की डेट में चाहे वो ब्लैडर कैंसर है, चाहे प्रोस्टेट कैंसर है,
एक से एक बेटर सर्जरी, मतलब रोबोटिक सर्जरी है, स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी है, हर तरीके से आप जड़ से बीमारी को खत्म कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अपार्ट फ्रॉम सर्जरी, अगर आप ब्लैडर कैंसर की बात करें तो हमारे पास कीमो रेडिएशन के अलावा इम्यूनोथेरेपीज, मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपीज, इतनी प्रिसाइज थेरेपीज है जिसके माध्यम से, जिसको हम 5 ईयर सर्वाइवल या 10 ईयर सर्वाइवल कहते हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी परसेंटेजेस हैं अगर आप सही समय पर इलाज लें तो। जहाँ तक रही प्रोस्टेट कैंसर की, तो मैं ऐसी कभी कभी अपने जो मरीज़ होते हैं या जानकारी वाले लोग होते हैं उनके साथ मजाक करता हूँ कि यार अगर परमात्मा ने किसी के भाग्य में बीमारी लिख दी कि तेरे को तो कैंसर होना है, तो बंदा कहता है यार मेरे को प्रोस्टेट का कैंसर दे दो, क्योंकि अगर मैं इसका इलाज कर लूँ तो 15-20 साल तो मेरे को वैसे ही कुछ नहीं होता। ये मजाक की बात है, परंतु मैं बता रहा हूँ कि इसमें इतने अच्छे हार्मोनल थेरेपीज, इतने अच्छे आज की डेट में रेडिएशंस, टारगेटेड रेडिएशंस, इतने अच्छी आजकल रोबोटिक सर्जरी, इतनी अच्छी, मतलब कीमोथेरेपी तो प्रोस्टेट कैंसर में लास्ट है, इतने अच्छे सिंपल टैबलेट्स, इंजेक्शंस की माध्यम से भी, मतलब ये एक ऐसा कैंसर है जो सिंपल एक गोली लगाने से या इंजेक्शन लगाने से भी, 3-3, 6-6 सिंपल इंजेक्शन लगाने से भी दूर भाग जाता है। तो हमें मतलब रिसर्च टेक्नोलॉजी पे बिलीव करके, आज की डेट में साइंस पे बिलीव करके, मैं मानता हूं कि आज की डेट में बहुत सारे तरीकों से इनका हम सामना कर सकते हैं। इट इज अमेजिंग, टेक्नोलॉजी और रिसर्च कितनी आगे बढ़ गई है। डॉक्टर गुप्ता, आइए अब हम अपने व्यूअर्स को गाइड करते हैं कि वे खुद को बचाने के लिए अभी क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें एडवाइस करें। ओके सर देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन बचाव की तरफ तो ध्यान दे सकते हो ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अर्ली सिम्टम्स की तरफ ध्यान देना है। मान लीजिए अगर आपको कोई यूरिन में ब्लड आ रहा है, आपको यूरिन बार बार आ रहा है, यूरिन करने में जोर लगाना पड़ता है, रात को कई बार उठते हैं, आपके नॉर्मल रूटीन से सडन कोई चेंज हो रहा है आपके यूरिनरी सिम्टम्स में, तो आप अपने डॉक्टर के साथ हमेशा सलाह करें, उसको कंसल्ट करें, इसको नज़रअंदाज ना करें। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, स्मोकिंग, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग, जर्दा है, गुटखा है, स्मोकिंग है, बीड़ी है, इससे मैं कहता हूं एक्टिव एंड पैसिव दोनों से बचना है। मतलब आपको खुद से भी स्मोकिंग नहीं करनी और अपने परिवारजनों को भी उसका धुआं नहीं देना है, नहीं तो वो भी आपका धुआं पैसिवली स्मोक कर रहे हैं। तो स्मोकिंग, तंबाकू, इनफैक्ट सरकार ने तो देखिए उसकी डब्बियों पर भी लिखा हुआ है कि धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है, तो उसकी तरफ ध्यान देना है। तीसरा, सर देखिए, प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो बहुत अर्ली डायग्नोज हो सकता है, सिंपल एक छोटे 300, 400, 500 रुपए के ब्लड टेस्ट से, जिसको हम PSA स्क्रीनिंग कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इसका एक ट्यूमर मार्कर, सिंपल सा स्क्रीनिंग मेथड है कि अब आपकी 45-50 साल के आसपास मान लीजिए उम्र हो गई है, तो हर पुरुष जिसकी उम्र 45-50 साल प्लस है उसको साल में एक बार PSA का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, आपके नज़दीकी किसी भी लैब पे हो जाता है, तो आप ये टेस्ट कराइए। इसके माध्यम से आपको अगर कोई प्रोस्टेट कैंसर जैसी कोई बीमारी हो रही होगी तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, उसमें क्लियर कट फाइंडिंग्स आ जाती हैं। उसकी वैल्यू के साथ अपने डॉक्टर को या यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिले। बाकी सर देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्टिव रहना, एक्सरसाइज। आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं, ओबेसिटी है और अदर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वो किसी ना किसी बीमारी को बढ़ाते ही हैं, कारण कि उससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो रोग से लड़ने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। सो स्टे एक्टिव, अपना फिजिकल वर्कआउट, वर्जिश, एक्सरसाइज, चाहे सिंपल सैर ही है, वो सब करिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल में जैसे हम खासकर बोलते हैं फ्रेश फ्रूट्स, जो भी आपकी मौसम में जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, उनका सेवन करें। इससे एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि साहब मेरे को ये कैप्सूल, टॉनिक्स या मल्टीविटामिन्स ये सभी लेने हैं। आप सिंपल हेल्दी डाइट के माध्यम से भी, कि मैं अच्छे फ्रूट्स, हम सभी अच्छी वेजिटेबल्स मौसम में जो भी चल रहे हैं, अगर हम उसको ले, बैलेंस डाइट ले, तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, इसका मतलब छोटे छोटे बदलाव और बहुत बड़ा प्रभाव। डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे व्यूवर्स का एक सवाल है कि अगर मेरे पिता को प्रोस्टेट कैंसर था तो क्या मुझे भी होने की गारंटी है? सर ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। मतलब
देखिए डेफिनेटली अगर आपके फादर को या आपके सिबलिंग को, मतलब यदि आपके ब्रदर को या आपके पिता को अगर प्रोस्टेट कैंसर है या था, तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं अधिक है। देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी, पर ऐसा कोई गारंटीड नहीं है। मतलब आपको संभावना ज़्यादा है आपको, पर ऐसा नहीं है कि आपको होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुक सेज, द लिटरेचर सेज, द नॉलेज सेज, करंट साइंस कहती है कि डेफिनेटली प्री डिस्पोजिशन या संभावनाएं ज़्यादा है, पर 100% होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यदि आपके सिबलिंग को या आपके फादर को या आपके ग्रैंडफादर को प्रोस्टेट कैंसर था, तो आपको अपनी PSA स्क्रीनिंग अर्ली शुरू करनी चाहिए, खासकर 40-45 साल की एज के बाद। एनुअल या फिर 2 साल में एक बार अपना PSA ज़रूर कराएं, ताकि अगर कोई ऐसी संभावना बने भी तो उसको अपन छेती ठीक कर देंगे, जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को कि अगर जानकारी के माध्यम से ही रोकथाम हो सकती है, तो इससे बचने का और बढ़िया शानदार तरीका क्या हो सकता है? तो डॉक्टर साहब, इस एपिसोड के अंत में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज तो यही है कि देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हेल्थ से बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती। अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी, बहुत पुरानी कहावत है। परम सुख निरोगी काया। अगर आप हेल्दी हैं तो आप अपने जीवन के सभी सुख एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, तो कितने भी लग्जरीज हो आप परेशानी रहते हो। तो मेरा बस ये मानना है, खासकर जो मैं मैसेज देना चाहूँगा ब्लैडर एंड प्रोस्टेट कैंसर के संबंध में, कि सर अर्ली डायग्नोसिस की तरफ ध्यान दें। PSA स्क्रीनिंग, हर पुरुष जिसकी उम्र 45-50 साल प्लस हो गई है, साल में एक बार PSA कराना है। अपने आप को तंबाकू से दूर रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल्स रखें। हेल्थ से बेटर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सौरभ गुप्ता, आज हमारे व्यूवर्स को जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच देव जी, एंड थैंक यू यूरोलॉजी अनप्लग्ड फॉर कमिंग अप एंड मीटिंग मी। इट हैज़ बीन एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू कम हेयर एंड इसके बारे में जानकारी दूं। पार्टिंग वर्ड्स, कैंसर से डरे नहीं, उसको हराएं। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अब मैं व्यूवर्स से बात करना चाहूँगा, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्त, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी ना किसी की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों, आप भी हमारे ये यूरोलॉजी अनप्लग जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए विदा दीजिए अपने दोस्त देव को। जल्द ही मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।